इजराइल हमास के बीच 15 महीनों से चल रही जंग आखिर खत्म हो गई। ये जंगबंदी कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी और अमन की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुई थी। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही इजराइल की सोच है। इजराइल और दहशतगर्दों के बीच कोई फर्क नहीं रह गया है। अब भी कई जगह हमास के नाम पर हमले कर रहा है, सुरंगों में बंद लोगों को निशाना बना रहा है। सीज फायर नाफिज हो गया है और 3 बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया है। इस बीच हमास के जंगजू ने सीज फायर के बाद पूरे गाजा पर फिर से अपना कंट्रोल कायम करना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया को हैरानी हो रही है। इजराइल की फौज ने करीब 15 महीने तक पूरे गाजा को अपने मुल्क और सितम से तहस नहस कर दिया। इजरायली बमबारी से पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो चुका है। इस लड़ाई में इजरायली फौज ने हमास के कई कमांडरों समेत हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल को लगा कि गाजा से हमास का खात्मा हो गया है और वहां पर अब एक नई सरकार बनाई जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता दिख रहा है। अब इजराइल के साथ सीज फायर के बाद हमास में फिर से सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। और यही नहीं, हमास के जंगजू एकदम साफ यूनिफॉर्म में हैं और उनके पास हथियारों का मुनासिब जखीरा भी है। वे अब ट्रकों और गाड़ियों में सवार होकर गाजा की सड़कों पर निकल रहे हैं और पूरे इलाके में एक बार फिर कब्जा जमा लिया है। हमास के लड़ाके अब पूरे गाजा में अपने झंडे लहरा रहे हैं और मुबैना जीत का जश्न मना रहे हैं। गाजा वासी हैरान हुए ये आतंकी कहां से आए। हमास के फिर से कब्जा जमाने के बाद गाजा वासी भी हैरान हैं। अब वह समझ नहीं पा रहे हैं कि जंग के बाद गाजा कैसा होगा। साथ ही इससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कभी इजराइल फौज हमास को खत्म करने में कामयाब होगी या नहीं। वहीं इजराइल ने ऐलान किया है कि हमास के मुकम्मल खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सीज फायर के ऐलान के बाद से ही हमास के लड़ाके ये दिखाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका गाजा पर कंट्रोल है। ये तब हो रहा है कि वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी अथॉरिटी इस कोशिश में है कि एक बार फिर से गाजा में अपना कंट्रोल कायम किया जाए। हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल जहां हमास का खात्मा करना चाहता है, लेकिन उसकी जगह पर गाजा में कौन हुकूमत करेगा, इसका वह ठोस मुतबादिल नहीं दे पा रहा है। हमास के लड़ाके जिस तरह से सुरंगों से निकल कर आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी साफ सुथरी वर्दी देखकर खुद गाजा के लोग हैरान हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इजराइल पीएम को यकीन दिलाया है कि अमेरिका हर हाल में उनके साथ खड़ा है। रूबियो ने नेतन्याहू से बंधक संकट पर भी बात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के शुरू होने के बाद रूबियो की इजराइल को की गई पहली कॉल थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके पेशरू डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडेन ने गाजा और लेबनान में जंग के दौरान इजराइल की हिमायत की थी। महकमे खारजा ने एक बयान में कहा है कि रूबियो ने ये वाजे किया कि इजराइल इनके लिए अमेरिका का मजबूत समर्थन बनाए रखना ट्रंप की सबसे बड़ी तरजीह है। वजारत खारजा ने कहा है कि रूबियो ने नेतन्याहू से कहा कि वाशिंगटन गाजा में बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार काम करता रहेगा। ऐसे में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा है कि क्या इजराइल गाजा से अपनी फौज हटा लेगा? क्या हमास अब दोबारा हमला नहीं करेगा? और क्या इजराइल के हमले बंद हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।